हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज हमारा 4.3 का जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो शुरू करेंगे। और 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत आसानी से, बहुत आसान मेथड से आपको करवाए हैं। वैसे ही क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत आसानी से करवाएंगे। वीडियो स्किप मत करना, पूरा क्वेश्चन देखना और जहां से आप लगे आपको कि अपने आप सॉल्व कर सकते हो वहां से अपने आप भी करना, और अगर कोई दिक्कत आए तो पूरी वीडियो भी देखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ओ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है कि कोई हम ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर बन जाए और एरिया कितना बने उसका 400 मीटर स्क्वायर बन जाए। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, कहते हैं अगर बना सकते हो ऐसा, या अगर ऐसा बन सकता है रेक्टेंगुलर पार्क तो देन उसकी लेंथ और ब्रेथ भी बताओ कि कितनी कितनी लेंथ और ब्रेथ बनेगी उसकी, वो भी बताना पड़ेगा हमें। बट सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा कि हम ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर बने और एरिया 400 मीटर स्क्वायर बने, पहले ये बताएंगे हम। ओके, तो पहले ये बताते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। सोल्यूशन कैसे बनेगा इसका, कैसा सोल्यूशन बनेगा देखो। आप पहले क्या कर लो, आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेथ ही लेट कर लो। लेट द लेंथ ऑफ पार्क, वो आपने लेट क्या कर ली, एक्स मीटर। ठीक है, और अगर एक्स मीटर आपने लेंथ लेट कर ली है इसकी, देन तो मत बोलो। ठीक है, देन तो नहीं लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम। इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम, इधर लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ पार्क। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको जो भी दो क्वांटिटीज है उनके बीच में कोई रिलेशन गिवन नहीं है कि लेंथ ब्रेथ से इतनी ज्यादा है इतनी कम है, ये चीज अगर आपको गिवन नहीं है ना, तो फिर क्या करो आप, तो फिर क्या करो, दूसरी क्वांटिटी है जो उसको बाई लेट कर लो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है, बाई लेट कर लो बस आप। ठीक है, एक्स और वाई दो लेट कर ली। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, पेरीमीटर कितना बोला इसका, पेरीमीटर ऑफ पार्क कितना बोला है, 80 मीटर। अगर पेरीमीटर 80 मीटर है, पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी इक्वल टू 80। 2 ये कितना आया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आया, 80 अपॉन 2 40 आया। तो एक्स प्लस वाई कितना आया, 40। क्योंकि अभी एक और कंडीशन बाकी है ना हमारी, तो इससे क्या कर लो आप, अगर आपको आपके पास ऐसे दो वेरिएबल्स वाली या टू वेरिएबल्स वाली कोई लीनियर इक्वेशन बने तो उसके अंदर आप क्या करो, पहले आप क्या कर लो, इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, आपने थर्ड चैप्टर के अंदर समझा है। ओके, तो इसके अंदर आप पहले ही क्या कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो और किसी एक की वैल्यू बना लो, या एक्स की वैल्यू बना लो इधर, चाहे बाई की वैल्यू बना लो। ठीक है, तो मैंने बाई की वैल्यू बना दी इधर, बाई मैंने ऐसे ही रख लिया, एक्स उधर लेके जाएंगे तो 40 माइनस एक्स बनेगा, तो ये बाई की वैल्यू ऐसे बना लो आप और इसको क्या कर लो, फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो। ठीक है, ये वाली आपकी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आगे दूसरी कंडीशन लेते हैं, ये वाली कि एरिया अगर 400 मीटर स्क्वायर हो, इसका एरिया कितना गिवन है, एरिया ऑफ पार्क कितना गिवन है आपको, 400 मीटर स्क्वायर, यही गिवन है ना। आगे देखो एरिया कितना होता है पर उसका रेक्टेंगल का, एल मल्टीप्लाई बी इक्वल टू कितना आया, 400। लेंथ कितनी है एक्स, ब्रेथ कितनी है बाई इज इक्वल टू 400 आया। ओके, अभी आपने एक वैल्यू बनाई थी ना बाई की फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, इसको क्या कर लो, इस बाई को इधर पुट कर लो। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर लेट करो इसको, और सॉरी पुट करो इसको, तो एक्स मल्टीप्लाई कितना आया, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। ये कहां से आया, यहां से वैल्यू बनाइए इसकी, एक्स की 40 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आया। ठीक है, और 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 आया, और इसको क्या भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 400 इक्वल टू 0। अभी आपकी पहले क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, पहले क्या बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर तो रूट्स पॉसिबल हुए तो ये कंडीशन पॉसिबल होगी, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बन सकता है।
और अगर कंडीशन इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हुए तो हम बोलेंगे कि ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क हम डिजाइन नहीं कर सकते जिसका पेरीमीटर 80 मीटर बने और एरिया 400 मीटर स्क्वायर बने। तो सबसे पहले इसके रूट्स चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। ओके, कैसे चेक करोगे? ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 40 और सी की वैल्यू आपकी -400 आया। ठीक है, डी की वैल्यू निकालोगे b² - 4ac, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको डिटर्मिनेंट का। ठीक है, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, तो कैसे करोगे आगे? बी की वैल्यू कितनी है? 40² -4 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -400। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1600 आया। और इसका कितना आएगा? माइनस का 1600, 0। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 0 आई है ना। डी इज इक्वल टू 0 आया ना, बिकॉज डी इज इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल एंड रियल रूट्स पॉसिबल। अगर इसके रियल रूट्स पॉसिबल है तो ये कंडीशन भी पॉसिबल है, ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बन सकता है। और अगर बन सकता है तो इफ सो इन्होंने बोला है कि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम लेंथ और ब्रेथ भी इसकी फाइंड करके देंगे। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन को। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको पहले नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स पे अच्छे से। इधर तक क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर करवाया है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। अभी लेंथ और ब्रेथ है जो पार्क की वो निकालते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं जो वो पॉसिबल है। ठीक है, ये लिख भी देते हैं। सो गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। ओके, आगे फर्दर क्वेश्चन करते हैं जो बच गया। तो इक्वेशन क्या बन रही थी हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही थी इस क्वेश्चन की? वो बन रही थी माइनस का x² और आपका बन रहा था प्लस का 40x और माइनस का बन रहा था 400 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन रही थी ना हमारी। तो अगर ये इक्वेशन थी तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। किससे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसा यूज करोगे? क्योंकि d इज इक्वल टू 0 आया ना, तो इधर लिखोगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b/2a। क्योंकि जब d इक्वल टू 0 होता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये वाला यूज होता है। ओके, तो x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी बन रही है इधर? -40, आगे माइनस का माइनस, b की वैल्यू ये, a की वैल्यू इधर, b की वैल्यू इधर, c की वैल्यू। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी बनेगी आपकी? -1। ओके, और इधर भी क्या आएगा? -40/2 मल्टीप्लाई -1। तो x इज इक्वल टू कितना है? इसको इसके साथ कट करोगे 20, माइनस को माइनस के साथ कट किया प्लस। ओके, इधर भी कितना आया? 20। तो x की वैल्यू क्या आई है? 20, ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं और सेम है तो कोई भी ले सकते हो आप। x इज इक्वल टू 20 ही आएगा। x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20। ठीक है, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 होता है जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसके दो इक्वल एंड रियल रूट्स पॉसिबल होते हैं। तो ऐसे ही आए हैं, दो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, देख लो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू तो आप 20 ही लोगे। ठीक है, देन बाई की वैल्यू भी फाइंड कर देते हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ हमारी, लेंथ और ब्रेथ क्या बन रही थी? x और y लटकी थी ना हमने। तो put the value of x in फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में अगर इसको पुट करोगे आप तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रही थी? बाई इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स बन रहा था, तो बाई इज इक्वल टू कितना आया? 40 माइनस एक्स कितना आया? 20। तो बाई इज इक्वल टू कितना आया? 20। ठीक है, लेंथ कितनी बनेगी? लेंथ ऑफ पार्क कितना बनेगा? लेंथ ऑफ पार्क बनेगी 20 मीटर, क्योंकि एक्स लटकी थी और एक्स की वैल्यू 20 आई है। ठीक है, और ब्रेथ ऑफ पार्क कितनी बनेगी? ब्रेथ ऑफ पार्क बाई कितना आया? 20। तो बाई भी कितना बने, वो पार्क की ब्रेथ भी कितनी बनेगी? 20 मीटर। बट आप एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पार्क बोला था। ठीक है, क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर पार्क बोला था, बट हमारी लेंथ और ब्रेथ इस पार्क की कितनी आई है? 20 आई है। और जब किसी
किसी क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड वाली कोई भी शेप, ठीक है, उसकी अगर लेंथ और ब्रेथ सेम हो तो उसको तो हम स्केयर बोलते हैं, पता है ना आपको, उसको तो हम स्केयर बोलते हैं ना, अगर लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो इसको तो हम स्केयर बोलते हैं। बट ये तो रेक्टेंगल बोल रहे हैं, है ना। तो क्या होता है मैथ में, जो सभी सेट ऑफ रेक्टेंगल्स होता है, मतलब रेक्टेंगल की जितनी भी टाइप्स बन सकती हैं, जितनी भी लेंथ ब्रेथ बन सकती हैं, उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल बनता है, या आप बोल सकते हो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्केयर बनेगा। स्केयर तो स्केयर ही होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल बनेगा जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। वैसे एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, बट ये एक ऐसा केस होता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। स्पेशल टाइप के रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है, नहीं तो किसी भी रेक्टेंगल के अंदर दोनों डिफरेंट होती हैं। तो इसके अंदर आप क्या बोलोगे, जैसी इसकी लेंथ और ब्रेथ आ रही है उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ, ओनली रेक्टेंगल नहीं बोलोगे, स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बनेगा जिसका पेरीमीटर कितना होगा, 80 मीटर होगा, और एरिया कितना होगा, 400 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.3 का फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। चैप्टर भी कंप्लीट है हमारा और एक्सरसाइज भी कंप्लीट है सारी की सारी, ठीक है, क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट हो पूरे चैप्टर के अंदर, कोई भी डाउट आया हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, आपको दोबारा से क्लियर करना हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।